नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन क्या है, किडनी स्टोन क्यों बनता है, इसके क्या कारण हैं, किडनी स्टोन कितने तरह के होते हैं, इसके क्या सिम्टम मिलता है, किडनी स्टोन होने के बाद क्या लक्षण हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं और फिर कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता करते हैं कि किडनी स्टोन है कि नहीं। आज हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन इज ए हार्ड सब्सटेंस डिपोजिट इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाना। आप जैसा कि किडनी देखे हैं कि किडनी का काम है यूरिन को बनाना और उसको बाहर निकालना। जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है उसमें किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, जिसके जरिए यूरिन बनता है और जो रास्ता है इसके माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। तो किडनी स्टोन क्यों बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। किडनी स्टोन बनने के कारण है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है, जो हमारा किडनी है, वो हमारी ब्लड को फिल्टर करता है और हमारे ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन के बाद हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन जब कभी भी या तो जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं किडनी स्टोन बनाने के लिए वो हमारे बॉडी के अंदर किसी कारणवश ज़्यादा बन रहा हो या फिर कम पानी पीने के कारण उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो, ऐसे कंडीशन में ये सब्सटेंस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। जो किडनी है उसमें ये स्टोन का फॉर्मेशन कराता है और ये स्टोन जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, ये किसी जगह पर करा सकता है। इन सारी जगहों पर स्टोन पाए जाते हैं। बनता है किडनी में, लेकिन ये धीरे धीरे जो स्टोन्स हैं नीचे की ओर आने लगता है, जिसके कारण वो यूरेटर में भी आ सकता है या फिर वो ब्लैडर में भी आ सकता है। तो अलग अलग जगहों पर ये आकर डिपॉजिट होता है या फिर ऑलरेडी किडनी में ही मौजूद है। बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि किडनी में भी मौजूद होता है स्टोन, यूरेटर में भी मौजूद है स्टोन। किन्हीं लोगों को एक साइड स्टोन मौजूद होते हैं, किन्हीं लोगों के दोनों किडनी में स्टोन मौजूद होते हैं। तो ये उन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि किन चीज़ों से बन रहा है और वो वाटर के जो कंसंट्रेशन है वो कम है, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अब ये सवाल उठता है कि किडनी स्टोन के क्या कारण हैं। अब कारण की बात करें तो कारण की बात सबसे पहले कैल्शियम के कारण। कैल्शियम अधिक होने के कारण कैल्शियम के स्टोन बन सकते हैं। कैल्शियम का एग्रीगेशन किडनी में आकर के कम कंसंट्रेशन जो है में यूरिन डिपोजिशन कराने लगता है कैल्शियम का और वो स्टोन का फॉर्मेशन करा सकता है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट के। ये एक तरह के क्रिस्टल्स हैं, धीरे धीरे ये भी एग्रीगेट होने लगता है और ये आपको स्टोन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट कॉजेज हैं यूरिक एसिड के कारण। यूरिक एसिड गॉट नाम की बीमारी है जिसपे यूरिक एसिड के प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से किडनी में स्टोन बना सकता है। या फिर किन्हीं लोगों में कीमोथेरेपी के बाद यूरिक एसिड के प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से भी स्टोन बन सकते हैं। दूसरा जो एक और भी कारण है वो है सिस्टाइन। सिस्टाइन है जो एक फैमिलियर है जो चला आता है, उन लोगों में ये पाया जाता है। इसके बाद एक और कारण है जिसको कहते हैं स्टेरॉइड्स। बार बार जिन लोगों में यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं उन लोगों में ये स्टोन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और कुछ डाइट्स की भी बात करें कि बहुत सारी डाइट्स हैं। हाई प्रोटीन डाइट्स लेने के कारण, हाई इंटेक ऑफ द साल्ट लेने के कारण, हाई इंटेक ऑफ द शुगर्स, इन सभी कारणों की वजह से आपके लेस इंटेक ऑफ वाटर्स, कम पानी पी रहे हैं तो आपके स्टोन बनने की प्रक्रिया तेज हो सकता है। तो ये जो स्टोन बनने की क्यों बनते हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से आपके किडनी में स्टोन बन सकता है और ये किडनी स्टोन आज के डेट में बहुत ही कॉमन है। सबसे कॉमन की बात अगर आई है तो हम लोग ये बता दें कि सबसे कॉमन जो स्टोन बनता है किडनी, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। ये सबसे कॉमन स्टोन है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। बाकी जो भी स्टोन्स हैं
ये भी बनता है, लेकिन हर लोगों में ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कहा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही स्टोन्स होते हैं। अब ये कैल्शियम के जो सारे स्टोन को हमने देखा कि जो बना रहा है, तो कितना mm तक की बात अब यहाँ पर करें कि जो है हम लोगों को तकलीफ देना शुरू कर देता है। बहुत बार बहुत छोटे छोटे स्टोन होते हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, किसी कारण बस इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे तो पता चल गया। लेकिन बहुत सारे स्टोन्स हैं जब आपकी किडनी में मौजूद होंगे, यूरेटर में मौजूद होंगे, तो वो अपना सिम्टम देना शुरू कर देते हैं। तो स्टोन के वजह से क्या सिम्टम आएगा, तो सिम्टम की बात अगर करते हैं तो सबसे पहला कहता है कि लो बैक पेन से वो इंडिकेट करता है, जहाँ पर हमारा किडनी के रीजन्स हैं, जो यूरेटर के रीजन्स हैं, जिसको लॉइन एरिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दर्द होता है। नेक्स्ट है कि ये दर्द शिफ्ट होता रहता है, जैसे स्टोन की अगर स्थिति बदल गई तो वो शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रॉइन रीजन में भी पेन हो सकता है, जिसको रेफर्ड पेन कहते हैं, मतलब लॉइन टू ग्रॉइन, मतलब आपके बैक से लेके आपके जांघ तक दर्द हो सकता है, इसको कहते हैं लॉइन टू ग्रॉइन पेन। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग होना, नाउजिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, यूरिन के कलर चेंज होना, वो क्लाउडी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण वो यूरिन क्लाउडी कलर का हो रहा हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जो यूरिन है उसमें ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि ये स्टोन जो होता है वो इरेगुलर स्टोन्स होते हैं, और जब कभी भी ये किसी जगह पर ये फंस जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर वो इंजुरी कराए। तो और इंजुरी कराने के कारण एक कंडीशंस हैं जिसमें कि आपके पेशाब से ब्लड आने शुरू हो जाए, जिसको हेमेचूरिया भी कहते हैं। तो बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी हैं। सीवियर पेन से सबसे पहला तो इसकी जो बात करें कि बहुत ही सीवियर पेन से इंडिकेट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को स्टोन है तो कैसे हम लोग इसको पता करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस है अभी जो हम लोगों ने देखा कि किन किन कारणों के वजह से हो सकता है। कैल्शियम अधिक होने के कारण हो सकता है, यूरिक एसिड के अधिक होने के कारण हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है, या कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो फैमिलियर प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह, जो सिस्टाइन जो क्रिस्टल की बात हमने कहा, जो स्टोन बन रहा है, सिस्टाइन के स्टोन बन रहे हैं, उसके कारण कहा कि तो आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि किन कारणों से बन रहा है। अगर एक बार आपको कारण पता चल जाता है तो कारण के हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो रिकरेंस के चांसेस कम है। यूरिनरी ट्रैक्ट जो स्टोन है यूरिनरी सिस्टम के या किडनी स्टोन कहे, तो बहुत सारे केसेस में रिकरेंस होता रहा। इसलिए हम लोग कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण की वजह से ये स्टोन बना है। तो कारण में कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कराएंगे, तो ब्लड के टेस्ट कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड के टेस्ट में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो सब्सटेंसेस से बन रहा है, जो कॉमन सब्सटेंसेस से, उसकी मात्रा आपकी बॉडी में क्या है। जैसे केमिकल्स में अगर देखते हैं, एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो कैल्शियम देखते हैं, यूरिक एसिड की मात्रा देखते हैं, फास्फोरस की मात्रा देखते हैं। उसके बाद किडनी के फंक्शन को भी देखते हैं। यूजुअली कहता है कि ये स्टोन के कारण किडनी डैमेज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर के स्टोन्स होते हैं जो आपके किडनी के में होकर वो आपके यूरेटर के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण कि ये आपका किडनी को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग किडनी के भी फंक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किडनी के फंक्शन ठीक है कि नहीं, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब चीज़ें कराते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अभी हमने एक बात की एस्ट्रोवाइड्स स्टोन में उन लोगों के लिए बात किया जो रिकरेंस यूटीआई हो रहा है। इसलिए हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जानने के लिए हम लोग यूरिन के रूटीन और कल्चर कराते हैं। रूटीन में देखते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, क्रिस्टल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर उसमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं, या कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, पस सेल की मात्रा देखते हैं कि क्या है, या फिर एपिथेलियल सेल की बहुत ज़्यादा इरिटेशन करा रहा हो तो बहुत सारे एपिथेलियल सेल आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद ब्लड
यूरिन के अलावे कहता है कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें कि एक्सरे और KUB करा के देख सकते हैं। और दूसरा USG जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, KUB करा सकते हैं कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में आप देखें कि कहाँ पर है ये स्टोन्स, या सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, सिटी स्कैन करा के दे सकते हैं। दूसरी स्थिति ये एक और है जिसमें कि IVP कहते हैं कि IVP जहाँ पर किडनी में स्टोन है उसको क्लियर कट देखने के लिए बिफोर द सर्जिकल प्रोसीड्योर, मतलब ये जब कोई सर्जिकल प्रोसीड्योर के लिए प्लान कर रहे हैं तो IVP के जरिए हम लोग ये देखते हैं एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पर है। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये स्टोन किडनी स्टोन ही है। अब सवाल ये आता है मैनेजमेंट पर कि मैनेजमेंट क्या करें, कैसे स्टोन का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर स्टोन 4 mm से 6 mm का है तो विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशंस आप मेडिसिन के जरिए ठीक हो सकते हैं, और अगर मोर देन 6 mm की स्टोन है तब इसमें जरूरत पड़ सकता है कि आपको कोई मेडिकल जो या सर्जिकल प्रोसीड्योर है इसके जरिए आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन ये उस समय सिचुएशन पर सारी निर्भर करता है। इसके अलावे कौन कौन से जो टेक्निक है जिसके जरिए स्टोन को ठीक किया जाता है, तो अगर सबसे पहली बात करें एनफ ड्रिंक ऑफ वाटर्स, आप पानी सफिशिएंट ले, सबसे पहली बात। दूसरा कहता है कि साइट्रेटेड, जैसे नींबू की पानी जो दवा दी जाती है उसमें साइट्रेटेड होता है, जिससे कि अगर वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बने हैं तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। तो नींबू पानी भी आप सफिशिएंट मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावे ट्रीटमेंट है, अगर ये लग रहा है कि आपको ट्रीटमेंट के जरिए छोटा सा स्टोन है, जो हमने साइज की बात किया 4 से 6 mm की बात कर रहे हैं, तो वो निकल जाने की संभावना है। हर संभव होता है कि वो निकल ही जाए बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके जरिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कि आपको अदर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं। किडनी स्टोन को निकालने के लिए एक PCNL टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है अगर यूरेटर में है तो यूरेट्रोस्कोपी करते हैं, अगर ब्लैडर में है तो सिस्टोस्कोपी के जरिए निकालते हैं। तो अलग अलग जगहों पर के स्टोन को निकालने के अलग अलग तरीके हैं जिससे उसको निकाला जाता है। और एक टेक्निक है जिसको कहते हैं शॉक वेव थेरेपी, ESWL, जो कि बाहर से एक वेव के जरिए स्टोन को तोड़ा जाता है और बहुत ही छोटे छोटे दानों में कर दिया जाता है, जिसके कारण कि वो फिर पेशाब के रास्ते से वो जो महीन दाना है वो पेशाब के रास्ते के थ्रू निकल जाए। तो ये सारी चीजें हैं कि मैनेजमेंट के, जिसके लिए आपके यूरोलॉजिस्ट होते हैं और इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं। क्या यूरिन स्टोन आपको कोई कॉम्प्लिकेशन करा सकता है? तो यस, आप अगर यूरिन स्टोन को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और आपके पेशाब के रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा करेगा, जिसके कारण कि जो किडनी यूरिन बना रहा है वो फिर से आपके किडनी की तरफ बैक फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण आपकी किडनी डैमेज हो सकते हैं, आपके रीनल फेलियर में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आपको इन्फेक्शन के कारण अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, स्टोन है जिसके कारण बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन के कारण अगर वो हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं हुआ है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण आपकी किडनी डैमेज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। किडनी स्टोन को अलग अलग नामों से जानते हैं। किडनी स्टोन को हम लोग रीनल स्टोन, रीनल कैलिकुली या यूरोलिथियसिस, तो अलग अलग नाम से जानते हैं और ये सभी एक ही चीज़ है। इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई रीनल स्टोन कह रहा है तो ये जानने की ज़रूरत है कि किडनी में स्टोन है, या बहुत सिंपल किडनी स्टोन ही लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को इसके बारे में जो जानकारी दी गई है जिससे कि आप लोग किडनी स्टोन के बारे में बेहतर समझ सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।